दान करने के लिए आपके बीच आए हैं। उन्हें कल आना था, लेकिन उन्हें जब पता चला कि यहाँ पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, प्रवक्तागण और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यहाँ आज अपनी अभिव्यक्ति रखेंगे, अपना उद्गार रखेंगे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें आपके बीच आना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों की तरफ से माननीय नेता का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि इस गोष्ठी का अपने कर कमलों से विधिवत उद्घाटन करें। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। हम अनुग्रहित हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कि उन्होंने हम कार्यकर्ताओं के बीच आप और उनके पास समय का काफ़ी अभाव है, इसलिए कि आज से कल तक लगातार जो कार्यक्रम यहाँ और देश स्तर तक जो उन्हें बोलना है, देना है मीडिया के माध्यम से, इसलिए समय अभाव होते हुए भी उन्होंने चंद समय हमारे बीच निकाला है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब विधिवत उद्घाटन के बाद हम आमंत्रित करना चाहते हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार जी का। मैं आपको बता दूं कि विगत कोरोना काल में डॉक्टर सुधीर प्रसाद जी ने बिहार स्तर पर एक पैनल बनाया था और उस पैनल के माध्यम से बड़े पैमाने पर इन्होंने कोरोना पीड़ितों को, कोरोना संक्रमितों को मदद करने का काम किया है, खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद। इसलिए उनको विशेष आभार, बधाई पार्टी की ओर से। आए और चंद शब्दों में अपनी बात को बोलिए। डॉक्टर सुधीर कुमार। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। मेरा नाम जैसा मैंने बताया डॉक्टर सुधीर कुमार है। मैं डॉक्टर चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ चिकित्सा का। हमारा जो चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन हुआ है वो मेरे ख्याल से सबसे नवजात स्टेज में है। हमारा गठन जो है मात्र 2019 के सितंबर में हुआ था, जस्ट इलेक्शन का समय था। हम लोगों ने उस समय से लगातार जो है क्षेत्र में काम किया। हम लोगों ने कई जगह मास्क बांटे अलग अलग जिला में, और हम लोगों ने दवाइयाँ बांटी। हम लोगों ने 2020 में हम लोगों ने जो है वहाँ पे सैनिटाइजर्स वगैरह दिए। फिर हमारी जब हमारा चुनाव का वक्त आया तो उस समय हमारे सारे डॉक्टर्स लोग जो हज़ारों की गिनती में हैं, उन लोगों ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाके चुनाव का प्रचार भी किया। और ये पहली बार मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी और दल के चिकित्सकों ने ऐसा कार्य नहीं किया, पिछले बार भी और इस बार भी। इस बार हम लोगों ने जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया, कोरोना केंद्र जो बना था उसमें हम लोगों ने काम किया। इसके अलावा इस बार हम लोगों ने 40 डॉक्टर्स की पैनल लिस्ट तैयार की थी, जो कि जिसमें कि बिहार प्रदेश से कहीं से भी कोई चिकित्सा परामर्श ले सकते थे। जिस समय मैं अस्पताल में भर्ती था, उस समय मैं भर्ती रहते हुए भी इस पैनल को तैयार किया। भर्ती रहते हुए मैंने किताब तैयार की, एक पुस्तिका तैयार की, जिसमें कि हर कोरोना का मरीज जो घर पे है वो उस पुस्तिका को देख के ही इलाज कर सकता था। और इस तरह से हम लोगों ने कार्य किया है। हमारे साथ आज की डेट में आरजेडी के साथ अधिकतम चिकित्सक लगे हुए हैं, और हम लोग के स्तर पे किसी और दल ने कभी काम नहीं किया है, किसी भी चिकित्सक ने काम नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग और बेहतर काम करेंगे और दिशा निर्देश जो हम लोग को जैसा मिलेगा हम लोग करेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जय लालू, जय राजद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर कुमार जी। अब आपके बीच डॉक्टर
श्रीमती एस फातिमा, जो कि एक हाई कोर्ट की लॉयर हैं और वो विधिवत आज इस पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं, आपके बीच उपस्थित हैं और बार काउंसिल की मेंबर हैं, इसलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष ज्वाइन करेंगी। कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई माला वाला का इस्तेमाल यहाँ नहीं हो रहा है, तो फातिमा जी आप खड़ी हो जाइए। आपको पार्टी में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आपकी सदस्यता अभी बनाकर और आपको सदस्य बना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार साधु जी को आवे और चंद शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त करें, अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। आज के सभा के सम्मानित अध्यक्ष, हम सबके प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगता बाबू और इस मंच पर मेजबान युवाओं की धड़कन, हम सबके भविष्य माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, इस मंच पर मेजबान राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम रजक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री मनोज झा जी, मैडम श्री कांति सिंह जी, सुरेश पासवान जी, राम बली चंद्रवंशी जी और हम लोग के बीच आदाय तनवीर हसन साहब, और कल ही जो ज्वाइन किए हैं हम लोग के पार्टी में हमारे अभिभावक महेश्वर बाबू, बिरसन पटेल जी और हमारे मित्र श्री आलोक मेहता जी। आज साथियों, आज 25वां पार्टी का आज स्थापना दिवस है। कल आज पूर्व संध्या पर हम सभी, आप लोग जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, तेजस्वी जी के आन बान शान, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल एक बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। जिस बगीचा में सिर्फ एक फूल खिले बाकी फूल मुरझा जाए तो समझना बगीचा का माली बेईमान है। और आरजेडी में सभी तरह के फूल हैं, इसमें हमारा जो माली है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सभी जाति और सभी सम्मान को, एक जाति सभी जाति और धर्म को लेकर एक साथ चलने वाला व्यक्ति हैं। आज तेजस्वी जी का सोच, इनका कहना है कि हमारा पार्टी ए से जेड तक है। निश्चित तौर पर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि और भी हमारे साथियों को बोलना है, मैं फिर से अब सभी साथी को मैं तहे दिल से आज स्थापना दिवस संध्या के पूर्व में मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत जय भीम, जय लालू प्रसाद यादव जी, जय तेजस्वी यादव जी। धन्यवाद। हाँ, शाहनवाज खातून जी को माननीय तेजस्वी यादव जी सदस्य बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं जन जन के नेता और राष्ट्रीय जनता दल आपको 2 शब्द खाली शुभकामना देंगे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2 शब्दों में आपको आपकी इस समारोह और मंथन, माने जो विचार मंथन है, जो संगोष्ठी है, उसके लिए शुभकामना देंगे माननीय तेजस्वी प्रसाद।
मंच पे उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय जगदा बाबू जी, मनोज जी, श्याम रजक जी, कांति सिंह जी, बिशन पटेल जी, तनवीर हसन साहब जी, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी अलग अलग प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षगण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी नेता और हमारे मीडिया के साथीगण, आप सब लोग जान रहे हैं कि 5 जुलाई यानी कि कल पार्टी की रजत जयंती समारोह है। 25 साल हमारे पार्टी को होने जा रहा है और आज 4 तारीख को पूर्व संध्या में जो गोष्ठी ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि पार्टी के सभी राज्य स्तर के सभी नेता अपनी अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। कल का जो कार्यक्रम होगा आप सब लोग जानते हैं कि उसमें आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी वर्चुअली जो है आप सब लोगों से संवाद करने का काम करेंगे, बिहार की जनता को संदेश देने का काम करेंगे। कल 11 बजे से 1 बजे तक का वो कार्यक्रम रहेगा और कल के कार्यक्रम का जो उद्घाटन जो होगा वो आदरणीय लालू जी खुद स्वयं करने जा रहे हैं। बड़े अरसे के बाद जो है बिहार की जनता, देश की जनता अपने नेता को सुनेगी, देखेगी और हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और फिर से अपनी जनता के बीच सेवा में लगे। तो ज़्यादा कुछ आज हमको नहीं कहना, कल हमारा कार्यक्रम जो रखा गया है, कल हमें बोलने का मौका मिलेगा। अपनी बात को कल हम पूरी अच्छी तरीके से बिहार की जनता के सामने हम रखेंगे और आज सभी हमारे नेता, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सबको हम फिर से दिल से धन्यवाद देते हैं, पुनः बधाई देते हैं कि आप सब लोगों के मेहनत की वजह से आज पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर के राष्ट्रीय जनता दल उभर करके आई है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपने हम पदाधिकारी साथियों का, कार्यकर्ता साथियों का मनोबल बढ़ाया आकर, हम उसके लिए आपके अनुग्रहित हैं। और अब यह कार्यक्रम आगे लाइव चलता रहेगा, इसलिए सभी साथी अपनी जगह पर बैठे। अब अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहते हैं श्री श्यामनंदन यादव जी को, प्रदेश महासचिव। आवें और चंद शब्दों में अपनी बातों को रखें। परम आदरणीय सभा के और पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष माननीय जगदा बाबू, संचालन कर रहे पार्टी के प्रधान महासचिव भाई आलोक कुमार मेहता जी, मंच में बैठे हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सामने राष्ट्रीय जनता दल के शानदार वफादार साथियों, हम सबसे पहले पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जैसे गरीब नौजवानों को आपने जो सम्मानित करने का काम किया है, लगातार 1989 से लेकर आज तक लालू जी के साथ, पार्टी के साथ मैं ईमानदारी से खड़ा हूं। अपने नेता से और खास करके मैं माननीय जगदा बाबू से निवेदन करना चाहूँगा कि गांव के लोग जो गांव परिवेश में रहते हैं, जो गांव के गलियों में पगडंडियों में घूमते हैं, वो लोग आज भी आपके साथ हैं। आज भी वो अपने नेता और अपना बिहार का भविष्य
माननीय तेजस्वी जी में देखते हैं। इसलिए हम निवेदन करना चाहेंगे पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं से, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से कि आप गांव की पगडंडियों का और सीधे जनता से रूबरू होने का काम करें। और मैं एक शब्द के साथ कहना चाहता हूं जो बहुत बड़ा भाव रखता है, बुलंद वायदे के हस्तियों पे जीकर हम क्या करेंगे, बुलंद वायदे के हस्तियों पे जीकर हम क्या करेंगे, हमें अपनी जमी दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सब हम लोग एक कार्यक्रम कोरोना के बाद बनाएं और गांव के गलियों में, पगडंडियों में, खेत और खलिहानों में जब तक हम घूमने का काम नहीं करेंगे, हम पुरानी एकता को बरकरार रखने में शायद हम अक्षम होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय जनता दल को भारत के राष्ट्रीय मानचित्र पर फिर से पहुंचाने के लिए हमको गांव और गलियों से जो आम आदमी है, जो जनता है, हमारे समर्थक हैं, उनके बीच हम सबों को चलना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामनंदन जी, आप आमंत्रित करना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी से आगे आपकी बात होगी। उर्मिला जी, कल 5 जुलाई की स्थापना, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गार्जियन जगता बाबू, इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय प्रदेश के प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कांति सिंह जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय पूर्व विधान पार्षद पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय तनवीर हसन साहब, मंच पे उपस्थित हमारे पार्टी में नए आए हैं महेश्वर बाबू और समस्त आदरणीय मंच और इस सभा में उपस्थित पार्टी के जाबाज बहादुर साथियों, पार्टी की स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर आज आयोजन किया गया है सभा का। और आप सभी जानते हैं कि पार्टी की स्थापना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन परिस्थिति में 5 जुलाई 1997 को किए थे, उस समय बिहार की स्थिति ये थी कि लोग का जीवन बद से बदतर था, जानवर की जिंदगी थी, लोगों के कलेजा में इतना बल नहीं था कि वो अपनी बातों को प्रशासन के सामने, चाहे वो थाना हो, चाहे वह जिला का कलेक्टर का ऑफिस हो, अपनी बातों को कोई रख सकता था। और गांव गमई में अपनी बातों को बड़े लोगों के सामने कुर्सी पर बैठने का हक शायद नहीं था। उस परिस्थिति में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये महसूस किए थे अपने पूरे लाइफ में, चूँकि उनका जीवन संघर्ष में रहा है और आज भी संघर्ष कर रहे हैं उन गरीब गुरबा के लिए, उन बेजुबानों के लिए जिनके जुबान में आज जिस खूंटा से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 1997 में लोगों को छुड़ाने का काम किए थे, आज वर्तमान सरकार उसी खूंटा में लोगों को बांधने का काम किया है। आज जो शासन है, यहाँ ना तो कानून की कोई व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। किसी भी ऑफिस में चले जाइएगा, बिना घूस का कोई सुनने वाला नहीं है। हत्याएं, लूट, बलात्कार रोज हो रही है। और ऐसी स्थिति में मनबरू और मनचलू की सरकार है, जहाँ 70 घोटाला करने वाले लोग, 3rd नंबर की पार्टी वाले लोग 1 नंबर की कुर्सी पर आकर के बैठ करके बिहार की राज और सत्ता चला रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की ओर पूरे बिहार और देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। वो गरीब गुरबा आज उसी तरह ही माम में है, चाहे वह महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, सारे सवालों पर लोग टकटकी निगाह से आदरणीय तेजस्वी यादव जी को देख रहे हैं कि एक ही खेवनहारा बिहार में है, उसका नाम है, जो इस परिस्थिति से
1990 में जो स्थिति थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को गरीब गुरबा ने वोट का राज और छोट का राज साबित करने का काम किए थे। आज वही स्थिति पुनः बिहार में हो गई है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को लोग उसी स्थिति में देखते हुए एक नंबर की पार्टी बनाने का काम किए हैं। और आने वाला दिन में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को बिहार के लोग, जो बिहार की विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई है, देश दुनिया में जो बिहार की बदनामी हो रही है, रिमांड होम जैसे जो कलंकित आज जो महिला बिहार में हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं आ रही हूँ आज भगवानपुर के भगवानपुर के चट्टी गांव से आ रही हूँ, जहां खुशबू नाम की लड़की के साथ बलात्कार करके मन बरू और मन चलू लोग हत्या कर दिया। और वहाँ आज गांव के लोग पकड़ पकड़ के दे रहे हैं मुजरिम को, लेकिन प्रशासन जाने का भी अभी तक काम नहीं किया है, न सत्ताधारी पार्टी के कोई लोग गए हैं। इस तरह का हालात है कि अपने घर में भी बेटी सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ महिला होने के नाते ऐसी सरकार को मैं धिक्कारती हूँ कि आपको एक पल भी गद्दी पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बैठने का हक नहीं है। अगर बिहार की गद्दी कोई संभालने लायक है, बिहार का अगर कोई व्यक्ति है जो बिहार को जो है जिस तरह से लालू जी चरम पर पहुंचाए थे महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पर, गरीब गुरुओं के अधिकार के सवाल पर, उस स्थिति में लाने वाला एक ही शख्स है, उस शख्स का नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव हम लोग संघर्षशील पार्टी में जन्म लिए हैं, संघर्षशील पार्टी के साथ लड़ रहे हैं और चल रहे हैं। इसलिए संघर्षशील साथी सबसे मेरा अपील है, उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सब जिस तरह से लालू जी को 1990 में संघर्ष करके मैंडेट यहाँ की जनता ने देने का काम किया है, उसी स्थिति में पहुंचा करके बिहार की गद्दी पर अपने आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को बैठा करके बिहार की मुख्यमंत्री बना करके जो है दम लेना है। क्योंकि आज महावीर के आंखों में आंसू, महावीर के आंखों में आंसू, गौतम के आंखों में आंसू, महावीर हैरान है। गौतम के आंखों में आंसू, महावीर हैरान है। इस बिहार की धरती पर करदन का तूफान है। यहाँ धर्मराज धिक्कारे जाते, तेजस्वी जी जैसे लोग यहाँ धर्मराज धिक्कारे जाते, शकुनी को सम्मान है। इस बिहार की धरती पर करदन का तूफान है। इसी से निवारा के लिए तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करना है, बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। इसी के साथ राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला ठाकुर जी। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भाई कारी सोहेब साहब को आवे और अपनी बातों को रखें। कारी सोहेब साहब और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे कृषि प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री सुबोध यादव। आज के इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के गार्जियन, बड़े समाजवादी नेता, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू, और यहाँ पर बैठे हुए हमारे बड़े भाई पूर्व एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर तनवीर हसन साहब, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री माननीय विधायक राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव आलोक कुमार महता साहब, और वर्तमान एमएलसी रामबली चंद्रवंशी साहब, और पूर्व केंद्रीय मंत्री मैडम कांति सिंह जी, उर्मिला ठाकुर जी, और हम लोगों के साथ जुड़े कल ही महेशा सिंह साहब जो पूर्व एमएलए हैं, और इकबाल समी साहब हमारे बड़े भाई हैं, सुबोध यादव जी जो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद हमारे आपदा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह से चौधरी जी हुए, और भी हमारे कई साथी, पासवान साहब हैं दलित प्रकोष्ठ के प्रवक्ता जी हैं, जाज भाई, सारे लोग हैं, तमाम साथी हैं, बहुत ही जितने भी साथी सब बैठे हुए हैं, सतीश भाई हैं, सभी लोग महत्वपूर्ण साथी बैठे हुए हैं। इस वक्त हम लोगों को संदेश सुनना है कि हमारे नेता का क्या संदेश है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बोल के गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोगों को बोलेंगे,
बताएंगे कि कल क्या करना है। कुछ बातें बताई हुई है पहले से और कुछ मार्गदर्शन हम लोगों को देंगे। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है बिहार के तमाम उन युवाओं के लिए, विशेष तौर पर जो युवा 20 साल, 25 साल, 30 साल के हैं, जिन्होंने हमारे सामने बैठे हुए हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद जी भी बैठे हुए हैं। तो बहरहाल वो उन तमाम युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल के दिन को समझना होगा कि आखिर ये दल को क्यों बनना पड़ा, राष्ट्रीय जनता दल से क्यों बनना पड़ा, क्या वजह थी। ये तो एक खुली किताब की तरह है। बहरहाल ये कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से बहुत ही सादे तौर पर ये मनाया जा रहा है। अगर ये कोरोना की पाबंदी नहीं होती तो मुझे लगता है कि बहुत ही भव्य तरीके से होता, लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है, जुनून है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ये बहुत दिनों के बाद कल वो संबोधित करेंगे बिहार को। बिहार की जनता में बल्कि देश भर के लोगों में बेचैनी है। जब जब देश पे संकट आता है और देश जब अपने आप को बेवा महसूस करने लगता है, यतीम महसूस करने लगता है कि हमारा कोई नहीं है, ऐसे हालात में लोग इंतज़ार करता रहता है कि फलाने ने क्या बोला, फलाने ने क्या बोला, लेकिन इंतज़ार रहता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी क्या बोले। और जब लालू जी बोलते हैं, हम लोगों के नेता जब बोलते हैं तो देश को एक नई राह मिलती है और देश को बचाने वालों को एक ऊर्जा मिलती है। और उसी मिले हुए ऊर्जा के बदौलत इंसान आगे बढ़ता है, देश के लोग आगे बढ़ते हैं और देश को थाम लेते हैं अपने हाथों में, टूटने नहीं देते हैं, छूटने नहीं देते हैं। तो एक बार फिर हमारे नेता कल बोलेंगे और ऐसे हालत में बोलेंगे जब इस वक्त पूरे देश में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, देश में इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत की रूह तड़प रही है, देश की मिट्टी बार बार आवाज दे रही है कि बचा लो इस देश को और बचा लो इस देश के बनाए हुए संविधान को, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को। एक तरफ गोडसे के मानने वाले लोग हैं जो सत्ता पर काबिज है फर्जी तरीके से, खासतौर से बिहार में जिस तरह से छल कपट करके गोडसे के मानने वाले नीतीश कुमार ने बिहार पर कब्जा किया है, तो दूसरी तरफ बिहार के और देश के वो गांधी के मानने वाले लोग, वो अंबेडकर और मौलाना आजाद के मानने वाले लोग, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मानने वाले लोग, पेरियार के मानने वाले लोग, बाबू जगदेव के मानने वाले लोग, कर्पूरी ठाकुर साहब के मानने वाले लोग इस इंतजार में हैं कि बिहार और देश को कैसे बचाना है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम लोग सर तैयार हैं। आपका जो आदेश जिस वक्त भी आता है, मुझे याद है तकरीबन 2-2.5-3 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल हुआ होगा। उस वक्त हमारे नेता 12:30 बजे रात में फ़ोन किए कि कल नीतीश कुमार के आवास को घेरवाना है 11 बजे तक और महिला टीम से पूरा घेरवाना है। आपके आशीर्वाद से सर मैं बताना चाहता हूँ, मैडम ये बैठे हुए हैं ये लोग, उस समय में कहा 12:30 बजे रात में नेता का आदेश हुआ, मैं घबरा गया कि सर 12:30 बज रहा है, किसको बोलें? बोले वो आप जानिए कैसे होना है, मुझे नहीं मालूम है। मैंने कई अपनी बहनों को फ़ोन किया, नहीं अभी कैसे होगा, हम 1-2 आदमी भेज देंगे। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का दिया हुआ जो दी हुई जो ताकत है, जो वो विचारधारा है, जो वो एक जुनून है, उसके बदौलत ये सब लोग गवाह हैं। 300-400 महिलाओं के साथ हम लोगों ने घेरने का काम किया था नीतीश कुमार जी के आवास को, तो हमारे पैर का नाखून भी उखड़ गया था उस समय 24 घंटा भी नहीं लगा, 12 से 13 घंटा में हम लोग घेरने का काम किए। तो जब आपका आदेश आता है सर, दल का जब निर्देश होता है, तो युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता पटना से लेके गांव और पंचायत और मोहल्ले टोले तक जिसकी जो हैसियत है खड़ा हो जाता है और ये देखता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग जब हम प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस कार्यकारिणी के बैठक में हमने घोषणा किया था, उस समय हमारी सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, फिर भी हमने ये घोषणा किया था उस समय कि हमारा लक्ष्य आज से और इस वक्त से तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तेजस्वी यादव जी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे हम चैन से न बैठेंगे, न सोएंगे, न खाएंगे। और पूरे बिहार के युवा इसी बेचैनी के साथ लगे हुए हैं सर
आपको देख कर के 80 साल की उम्र में सर, आप जिस मेहनत के साथ आप इस वक्त इस उम्र में